नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंच केदार, पंचबद्री, पंचप्रयाग और चार धाम। पंच केदार में हम सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण धाम है। इसमें केदारनाथ यह मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है और इस मंदिर की महत्ता के कारण ही प्राचीन समय में गढ़वाल का नाम केदारखंड पड़ा था। यह मंदिर 11,850 फुट या 3581 मीटर की ऊंचाई पर है और खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मान्यता है कि यहाँ पर नर और नारायण नामक दो ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की थी। साथ ही महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने इस स्थल पर मंदिर का निर्माण किया और तपस्या की। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा पांडवों की भी मूर्तियां हैं। एक विशाल प्रस्तर मूर्ति नंदी की है और साथ ही भैरवनाथ का मंदिर है। इस मंदिर के पास शिव कुंड और रुधिर कुंड नामक दो कुंड भी स्थित हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी के मध्य हुआ था। केदारनाथ का मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। साथ ही इसमें दक्षिण की वास्तु शैली का भी प्रभाव है और भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ का शिवलिंग सामान्य प्रचलित आकृति का न होकर त्रिकोणाकार है। केदारनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था और इसी मंदिर के पास में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। इस मंदिर को रोहिले आक्रमणकारियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। अन्य जो मंदिर हैं वो केदारनाथ के साथ पंच केदार में वो हैं मदमहेश्वर नाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। तो ये रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये दोनों मंदिर चमोली में हैं, जबकि केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ ये तीनों प्रमुख मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव की नाभि रूप में पूजा होती है। कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के स्वयंभू मुखार बिंदु और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ऊखी मठ शीतकाल में ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही यह ऊखी मठ केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान भी है और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी ऊखी मठ में है। यह ओंकारेश्वर मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मदमहेश्वर नाथ यह द्वितीय केदार है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और चौखंबा शिखर पर है। यह मंदिर 3298 मीटर की हाइट पर है। पांडव शैली का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के पास ब्रह्म कमल भी खिलते हैं और यहाँ पर भगवान शिव की नाभि रूप की पूजा की जाती है। तुंगनाथ यह तृतीय केदार है और यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यह उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदिर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर है और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की 1.5 फुट ऊंची मूर्ति भी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। शीतकाल में तुंगनाथ की जो पूजा है वह मक्खू मठ में होती है। यहाँ पर पास में एक रावण शिला भी है। यह जो यहाँ पर जो शिवलिंग है उसको स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। यहाँ का पूजा पाठ स्थानीय पुजारियों के द्वारा किया जाता है, जबकि जो अन्य 4 केदार हैं वहाँ के मंदिरों में पूजा दक्षिण भारत के पुजारियों के द्वारा की जाती है। इस मंदिर में 16 प्रवेश द्वार हैं।
रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। यह मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। यह मंदिर पितृतीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ भी ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ जी की पूजा चमोली के गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर। तो पंच केदार में से दो केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर यह दोनों चमोली में हैं, जबकि तीन तुंगनाथ, केदारनाथ और मधमहेश्वरनाथ यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जबकि इसमें से जो ये कल्पेश्वर मंदिर है, इस मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है, जबकि जो अन्य चार मंदिर हैं रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, मधमहेश्वरनाथ और रुद्रनाथ, इनकी व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक पत्थर के नीचे गुफा में है। यह मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, इसीलिए भगवान शिव को जटाधर या जटेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वह अनादिनाथ कल्पेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास में एक कलेवर कुंड भी है और पंच केदार के रूप में यह अंतिम केदार है। यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि को संतान प्राप्ति के लिए एक मेला भी लगता है। कल्पेश्वर मंदिर के नीचे एक छोटी सी नदी बहती है जिसे कल्प गंगा या हिरणावती के नाम से जाना जाता है। इन मंदिर समूह में एकमात्र यह मंदिर है जो कि शीतकाल में बंद नहीं होता। यह मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, यानी पूरे साल यहाँ पर श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता यहाँ की यह है कि यहाँ भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कुंड से समुद्र मंथन के लिए जलपात्र में जल दिया गया था, जिससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। साथ ही मान्यता है कि यहाँ पर उर्वशी और दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की और कल्पतरु को प्राप्त किया था। इस मंदिर के दाहिने स्थान पर स्थित तट की भूमि दुर्वासा भूमि कहलाती है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। इसी जगह पर ध्यान बद्री मंदिर भी है। इस मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पंचबद्री। तो पंचबद्री जो पांचों बद्री हैं भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ये हैं बद्रीनाथ, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री। ये पांचों बद्री चमोली जनपद में स्थित हैं। वृद्ध बद्री या पहली बद्री तो यह अणिमठ नामक स्थान पर चमोली में स्थित है और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर भगवान विष्णु का एक मंदिर है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं और मान्यता है कि यहाँ पर नारद के द्वारा तपस्या की गई थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारद को वृत्त के रूप में दर्शन दिए। इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। बद्रीनाथ या विशाल बद्री यह चमोली जनपद में स्थित है। इसके अन्य नाम हैं मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायण श्रम। महाभारत के वन पर्व में भी इस स्थान का जिक्र है और यह इस स्थान को विशालापुरी कहकर संबोधित किया गया है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से प्रसिद्ध है और वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर मुगल शैली में निर्मित है, जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित अवस्था में है। यह मूर्ति रोहिले आक्रमणकारियों के द्वारा खंडित की गई थी। बद्रीनाथ विष्णु गंगा नदी के तट पर स्थित है और मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में गंधमादरन पर्वत पर बद्री या बेर के वन में तपस्या की थी, इसीलिए यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ ही महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में भी इस स्थान का वर्णन है और कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ पर यात्रा की थी। महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास ने यहीं पर व्यास गुफा में महाभारत की रचना की। अलकनंदा नदी के किनारे यहीं पर एक तप्त कुंड भी है। इस मंदिर के 3 भाग हैं, जो कि सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह के नाम से प्रसिद्ध हैं। मंदिर में मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की है, जो कि चिंतन मुद्रा या ध्यान मुद्रा में है और खंडित अवस्था में है। खंडित की गई रोहिले आक्रमणकारियों के द्वारा। यह काली शालिग्राम शिला पर है। इस मंदिर की पुनर्स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की
उन्होंने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा के पीछे नर नारायण और कुबेर तथा नारद की भी प्रतिमाएं हैं। बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था और कत्यूरी वंश के द्वारा इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया। यह मंदिर शंकुधारी शैली में भी निर्मित है, मुगल शैली या शंकुधारी शैली। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की पद्मासन चतुर्भुजी मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और इनमें 2 हाथों में शंख और चक्र हैं तथा शेष 2 हाथ ध्यान की मुद्रा में है। बद्रीनाथ के मंदिरों के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हें रावल कहते हैं। यह केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं। ये रावल आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। रावल की सहायता के लिए यहाँ पर डिमरी, वेद पाठ के लिए नौटियाल और धर्माधिकारी के रूप में बहुगुणा स्थानीय ब्राह्मण जातियों की नियुक्ति तात्कालिक पवार वंश के राजा अजयपाल के द्वारा की गई थी। मंदिर के पास में 5 कुंड हैं जो कि तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड के नाम से जाने जाते हैं। 5 शिलाएं यहाँ पर हैं: गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। 5 धाराएं हैं यहाँ पर: कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। 5 गुफाएं: स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा और राम गुफा। साथ में 3 अन्य गुफाएं हैं: मुचकुंद, गणेश और व्यास, जो कि बद्रीनाथ के पास में ही माणा गांव में है। माणा भारत के अंतिम गांवों में से एक है। पास में ही एक स्थान है ब्रह्म कपाली या ब्रह्म कपाल, जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। ये ब्रह्म कपाल या शिला तीर्थ के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, वो हैं यहाँ पर हटवाल या कोठियाल ब्राह्मण। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं और बद्रीनाथ जी की पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशी मठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा बसंत देव के द्वारा किया गया था। मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन केदारनाथ जी के दर्शन के पश्चात करने चाहिए और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का जो क्रम है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और सबसे अंत में बद्रीनाथ की यात्रा करने की परंपरा प्राचीन काल में रही है। यहीं पास में ही एक छोटा सा मंदिर है जो कि लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के ब्राह्मण डिमरी ब्राह्मण कहलाते हैं। साथ ही इन्हें पाचक भी कहते हैं, अर्थात इनका कार्य था बद्रीनाथ जी के लिए भोग पकाने वाला। तो लक्ष्मण मंदिर के पुजारी डिमरी ब्राह्मण या पाचक, जिनका कार्य था बद्रीनाथ जी के लिए भोग पकाने का कार्य करना। समीप में तप्त कुंड है। तप्त कुंड के ब्राह्मण हैं देवप्रयागी ब्राह्मण। बद्रीनाथ जी गणराज्य के इष्ट देव हैं और ताम्र पत्र जो पवार राजवंश के मिले हैं उसमें इनके लिए श्री बद्रीनाथो दिग्विजयति कहकर अंकित किया गया है। साथ ही यहाँ से एक पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला है जो कि कत्यूरी राजा पद्मदेव का है और जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर के लिए गूंठ का दान कत्यूरी राजाओं के द्वारा किया गया। तो इस मंदिर की भव्यता में कत्यूरी शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आदि बद्री। यह चौखुटिया कर्णप्रयाग मार्ग पर चमोली में है और इस मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। यह 16 मंदिरों का समूह है जिसमें से 7 समतल छत वाले मंदिर हैं। यह मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित है जिसमें काले पत्थर से निर्मित उनकी 1 मीटर ऊंची मूर्ति बनी हुई है। यह मंदिर नागर शैली का है और थापरी गांव के थपलियाल ब्राह्मणों के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की एक 20 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित है। भविष्य बद्री, यह सुबेन नामक स्थान पर चमोली में स्थित है और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी आकृति की पूजा की जाती है। यह मंदिर धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित है। पांडुकेश्वर या योग बद्री, यह जोशीमठ के उत्तर में चमोली जिले में ही स्थित है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक योग बद्री और दूसरा वासुदेव का मंदिर। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ से कत्यूरी काल के 4 ताम्रअभिलेख मिले हैं जो कि राजा ललित सूर्यदेव, पद्मट देव और राजा सुभिक्ष राज देव के हैं। योग बद्री में भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में वहाँ पर पूजा की जाती है, जबकि भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की नरसिंह के रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर विष्णु गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है।
यहाँ पर गर्भगृह में योग नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में स्थित है और माना जाता है कि यह पांडु स्थल महाभारत कालीन कर्ण की भी जन्मभूमि रही है। विष्णु प्रयाग, तो पंच प्रयागों में सबसे पहले अगर हम इनका क्रम कहें तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा या जिसका दूसरा नाम विष्णु गंगा है, उन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। यह चमोली जनपद में है और यहाँ पर विष्णु कुंड के निकट भगवान विष्णु का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा तपस्या की गई थी। समीप ही जय और विजय पर्वत स्थित हैं, तो यह जय और विजय को भगवान विष्णु के द्वारपाल माना जाता है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। राजा नंद के नाम पर इस स्थान का नाम नंद प्रयाग रखा गया है। यहाँ पर विष्णु गोपाल मंदिर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर या कर्णगंगा नदी के संगम पर स्थित है और मान्यता है कि यहाँ पर कर्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान सूर्य की तपस्या की गई थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच, कुंडल और तुणीर प्रदान किए थे। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर रुद्रनाथ का मंदिर है। महाभारत काल में इस स्थान का नाम रुद्रावत था। रुद्रप्रयाग एक जनपद भी है जो कि 18 सितंबर सन 1997 को नया जिला बना था। यह टिहरी, पौड़ी और चमोली के कुछ भागों को मिलाकर रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया। यहाँ पर 200 से अधिक शिव मंदिर हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रमुख स्थान हैं वो हैं केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ऊखीमठ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, कवेटा जो कि कालिदास की जन्म स्थली है, काली मठ सिद्धपीठ, त्रिजुगी नारायण जहाँ पर मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, बाणासुरगढ़ मंदिर। तो हम आगे से विस्तार से रुद्रप्रयाग जनपद में पढ़ेंगे। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। या अलक भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। तो उसी के बाद नाम हो जाता है गंगा। तो यहाँ सास और बहू का संगम पूछा जाता है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। यह टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग स्थित है और यह वहाँ की एक नगर पंचायत है। यह पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ का इस संगम पर जो मंदिर है वह है रघुनाथ मंदिर। इस मंदिर के पास ही राजा जयकृत शाह की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानियां यहाँ पर सती हुई थी। देवप्रयाग का प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग है। केदार खंड में इस क्षेत्र को ब्रह्मपुरी कहा गया है। यहीं पास में दो कुंड हैं, वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। इस मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार ग्वालियर की सिंधिया राजा दौलत राव सिंधिया के द्वारा किया गया। गंगोत्री, मान्यता है कि गंगोत्री में राजा भागीरथ ने तपस्या की थी और वह यहाँ पर अपने पुरखों का तारण करने के लिए गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। गंगा माँ के इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार सन 1935 में जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा भी किया गया। इस मंदिर के कपाट भी शीतकाल में बंद हो जाते हैं और शीतकाल में जो डोला है गंगा का वह मुखबा ग्राम में मार्कंडेय मंदिर में लाया जाता है, जहाँ पर शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर 3140 मीटर की ऊंचाई पर है और श्वेत संगमरमर का बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर भागीरथी और केदार गंगा नामक नदियों के संगम पर है। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। साथ ही यहाँ पर भागीरथ के मंदिर के अलावा गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ भी हैं। भागीरथी गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख नामक हिमनद से निकलती है।
अन्य फेमस जगह हैं यहाँ पर सूर्यकुंड, गौरीकुंड, पंतगाना और भैरव झाप। ठीक है। यमुनोत्री, यह उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का प्रथम चरण है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। तो यमुना या जिसका दूसरा नाम कालिंदी भी है, उसका उद्गम यमुनोत्री से 10 किलोमीटर दूर कालिंद पर्वत पर स्थित सप्तऋषि कुंड से होता है, जिस पर चंपासर हिमनद से पिघला हुआ जल लगातार आता रहता है। यमुनोत्री का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था और 1919 में टिहरी के राजा प्रताप शाह ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया। यहाँ पर यमुना की काले संगमरमर से निर्मित एक मूर्ति है। शीतकाल में यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल में इस मंदिर की पूजा अर्चना खड़साली गांव में होती है। खड़साली गांव में सोमेश्वर देवालय है और इसी गांव के पंडित यमुनोत्री में भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं। इस मंदिर के पास भी ब्रह्म कमल खिलते हैं। यहाँ पर सूर्य कुंड नामक एक तप्त कुंड है, जिसमें कपड़े में चावल या आलू डालने पर वह कुछ ही क्षण में पक जाते हैं। साथ ही यमुनोत्री के पास एक दिव्य शिला भी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।